देहरादून जिले की केदारावाला ग्राम पंचायत विकासनगर विकासखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर व राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत केदारावाला अपने अभिनव प्रयासों व कई सफल प्रयोगों कार्यक्रमों के लिए एक अध्ययन विषय वस्तु बनी है, जहां एक्सपोजर विजिट के लिए अन्य जिलों एवं राज्यों से भी लोग आते हैं और इस आदर्श ग्राम पंचायत से बहुत कुछ सीख लेते हैं। केदारावाला ग्राम पंचायत एक एकल राजस्व ग्राम है जो कि दून घाटी के मैदानी क्षेत्र में बसा है। संपूर्ण गांव लगभग 263 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और औद्योगिक क्षेत्र व कृषि भूमि से घिरा समतल मैदानी गांव है, जहां 11 वार्ड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में कुल 556 परिवार निवास करते हैं और गांव की जनसंख्या 2867 है, जिसमें 1405 महिलाओं की जनसंख्या है और इस गांव की साक्षरता 77% है। इस गांव में अलग अलग धर्मों को मानने वाले ग्रामवासियों के बीच सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव है। ग्राम पंचायत केदारावाला कुछ समय पहले तक एक बहुत ही पिछड़ी एवं विकास से कोसों दूर ग्राम पंचायतों में गिनी जाती थी, परंतु जब से पूर्व ग्राम प्रधान इमरान खान ने गांव के विकास का संकल्प उठाया, तभी से गांव में बहुत विकास हुआ है और उन्हीं के कार्यकाल में सफल प्रयासों की वजह से इस बार जनता ने महिला सीट होने के कारण पूर्व प्रधान मोहम्मद इमरान खान की धर्मपत्नी को प्रधान के रूप में चुना, जिनका नाम है श्रीमती तबस्सुम इमरान खान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्तराखंड की नंबर 1 पंचायत ग्राम केदारावाला से तबस्सुम इमरान ग्राम प्रधान। ये विकासखंड विकासनगर की ग्राम पंचायत है केदारावाला और मैं उसकी ग्राम प्रधान। पहले यह पंचायत बहुत दयनीय स्थिति में थी और बहुत एक बैकवर्ड इलाका था। इसमें बहुत सारी समस्याओं का भंडार था। हमारी पंचायत की जो मेन समस्याएं थी, बिजली, पानी, सड़कें और कृषि बहुत कम होती थी। हमारे लिए, हमारे सिंचाई के लिए पानी बहुत कम था, पीने के लिए भी पानी बहुत कम था, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब पहले पानी कई महीनों तक पानी नहीं आता था, बहुत दूर तक से पानी भर के लाना पड़ता था। लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधान इमरान खान जी हैं, जब वो प्रधान बन के आए तो उनके जहन में यही एक बात थी कि हमारे गांव में विकास के कार्य कैसे किए जाएं, कैसे हम अपनी पंचायत को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकें और उनकी समस्याओं को कैसे जानें। लेकिन उसके लिए कार्य किए, उन समस्याओं को समझा और उन समस्याओं को देखते हुए उन पर कार्य किए गए और एक ओवर टैंक का निर्माण कराया गया, ट्यूबवेल लगवाए गए और जो पंचायत में हैंडपम्प है उनमें मोटर रखवाई गई। तो आज हम देखते हैं इसी पंचायत को कि 100% शुद्ध पानी हमारे ग्रामवासियों को पीने के लिए मिल रहा है। और सड़कों का हाल देखें तो सड़कें इतनी बेकार अवस्था में थी कि चल पाना भी मुश्किल होता था, बहुत गंदगी होती थी। लेकिन आप आज देखते हैं कि इस पंचायत में टाइल्स रोड हैं, साफ़ सुथरे रोड हैं। मैं पंचायत राज का धन्यवाद देना चाहूँगी। पंचायत राज विभाग भारत सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी पंचायत की तरफ ध्यान दिया और उनकी वजह से ही आज हमारी पंचायत उत्तराखंड की नंबर 1 पंचायत है। और उत्तराखंड पंचायत राज विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे जो अपर सचिव पंचायत राज विभाग श्री हरिश्चंद्र सेमवाल जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो पंचायत राज अधिकारी हैं मोहम्मद जफ़र खान जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सेक्रेटरी हैं पंचायत राज के सभी अधिकारीगण, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना
या कुछ भी नहीं है, और उनके सहयोग से ही हमारी पंचायत इतने आगे बढ़ी है। और इन्हीं विकास कार्यों के कारण ही हमारी पंचायत देश में नंबर 1 के पायदान पर पहुंची है। पहले इस ग्राम पंचायत में शिक्षा का अभाव था, परंतु इंटर कॉलेज के निर्माण से स्थिति आज बहुत बेहतर है। सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सविता पाल, ग्राम उप प्रधान केदारावाला। पहले यहाँ पे शिक्षा की बहुत ही प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। बच्चों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता था, नदी पार करके जाना पड़ता था दूसरे गांव में, दूसरे उसमें, और या फिर विकास नगर किराया खर्च करके जाना पड़ता था। पर अब यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया, प्रधान जी और सभी के मिलजुल कर यहाँ पे एक स्कूल हो गया, इंटर कॉलेज बना दिया गया है और अच्छे से शिक्षा दीक्षा और आंगनवाड़ी भी बढ़ा दी गई है। मेरा नाम साहिबा है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। पहले हमें स्कूल में बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब हम नज़दीक जाते हैं। और पहले हमारे स्कूल में टीचर्स भी नहीं थे, और अब प्रधान जी ने हमें टीचर्स कहीं कहीं से यहाँ पे बुलाए हैं। पेयजल की यदि बात करें तो ग्राम पंचायत केदारावाला में पेयजल का अभाव था, पानी की बहुत किल्लत थी, परंतु प्रधान जी द्वारा गांव में हैंडपंप लगवाया गया और तभी से ग्रामवासियों को काफी आराम है। नमस्कार, मैं अंकित पाल, वार्ड नंबर 11 से। सर, जब से देश आज़ाद हुआ है मैं देख रहा हूँ हमारे गांव में पानी की बहुत कड़ी समस्या थी, जो कि हमारे पूर्व प्रधान इमरान खान जी, उनके कार्यकाल में यहाँ पे एक हेड पंप लगवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर इसमें मोटर भी डलवाई गई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है हमारे मेरे वार्ड में। और वैसे बहुत सारे काम हुए हैं इनके कार्यकाल में। पहले केदारवाला की सड़कें टूटी फूटी थीं, सिंचाई के अभाव में सैकड़ों बीघा भूमि बंजर थी, जंगलों में अधिक कटान हुआ करता था, बिजली और गैस की समस्या भी थी। ऐसे में इस ग्राम पंचायत को बदलने का कार्य किया सन 2014 में निर्वाचित युवा सरपंच इमरान खान ने। नमस्कार, मैं हूं गुलशेर अली। हमारे वार्ड की सड़कों का हाल बहुत बुरा था। जैसे ही हमारे प्रधान जी पंचायत में आए तो इन्होंने हमारी सब वार्ड की सड़कों को बहुत अच्छी तरीके से पक्का कराया है। और जिस भाई के पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे, इन्होंने फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए हैं। हमारे यहाँ पे बच्चियों को दूर दूर स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था, इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल यहीं पे उपलब्ध कराया है। और इन्होंने फ्री में भी गांव की ग्रामीणों को गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, उरेडा यानी सौर ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, जड़ी बूटी आदि विभाग से जुड़ी अनेक समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। हमारा गांव केदारावाला 263 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एक मैदानी इलाका है। तो उसमें कृषि का ज़्यादा स्कोप है और यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं वो ज़्यादा कृषि पर निर्भर हैं। और हमारे आपको बता देना चाहती हूँ, हमारी पंचायत को अभी GPDP 2018-19 का अवार्ड भी मिला है। उसी के चलते हमने जो पंचायत राज भारत सरकार ने जो GPDP प्लान बनाया है, जिसके अंडर जितने विभाग काम करते हैं वो हमने अपनी पंचायत में उन कार्यों को करने के लिए और अपने ग्रामीणों को समझाने के लिए ही इस वॉल पेंटिंग कराई है, जिससे ग्रामवासियों को ज़्यादा जानकारी रहे। और जितने भी हमने अपनी पंचायत में कार्य GPDP के माध्यम से कराए हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन भी उसमें है, तो पशुपालन के लिए जितने भी योजनाएं हैं हम अपनी पंचायत में ग्रामीणों को दिलाते हैं। पेयजल है, पेयजल जैसे शुद्ध पानी अब हमारी पंचायत को मिल रहा है। सड़क जैसे पहले बहुत ही खराब खस्ता हालत में हमारे गांव की सड़कें थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि हमारी गांव की सड़कें बहुत अच्छी टाइल्स रोड हैं, साफ़ सुथरी रोड हैं। शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बाल विकास विभाग द्वारा जो पोषण से संबंधित योजनाएं हैं सभी हमारे गांव के लोगों को मिल रही है।
और जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा है, ग्रामीण आवास है, जितने लोगों को हमने गांव में ग्रामीण जितनी भी जीपीडीपी के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना है, इंदिरा ईंधन और चारा, शिक्षा पुस्तकालय, जितने भी बुक्स वगैरह जो भी हमें स्कूल में बच्चों को मुहैया, जैसे स्कूल में ही बच्चों को मुहैया कराई जा सके, उनके लिए भी कार्य करते हैं। समय समय पर हमारी पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। मैं भारत सरकार का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। जीपीडीपी के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम, जितने भी विभाग हैं उनको हम धरातल पे उतारें और अपने पंचायत में उनको लाएं। ऐसे ही अपनी पंचायत में विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी पंचायत को आगे ले जाएं। इस ग्राम पंचायत में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमेमें कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तो कभी महिला मंगल दल की ओर से ग्रामवासियों को जागरूक किया जाता है। 2863 की आबादी वाले इस गांव में समस्याओं का भंडार था और स्वच्छता के भी प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। तो हमने सबसे पहले अपनी पंचायत में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, महिला मंगल दल की जागरूक महिलाओं को लेकर हमने रैली के माध्यम से और अपने पंचायत घर पर नुक्कड़ नाटक के उससे तो हमने गांव की महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें स्वच्छता की अहमियत बताई, स्वच्छता के बारे में बताया। 550 परिवार हमारी पंचायत में हैं, तो हमने हर पंचायत में 2 डस्टबिन दिए हैं, सूखा और गीला कूड़ा। तो उसके लिए भी हमने अपनी पंचायत के लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को उसके बारे में हमने महिलाओं को ज़्यादा जागरूक किया। और हमने इसी कूड़े के निस्तारण के लिए एक ई रिक्शा भी लगाया है। वो घर घर जाके कूड़ा उठाता है और उसका निस्तारण करने के लिए हमने सीसमबाड़ा प्लांट में उसको भेजा जाता है, जहां उसका निस्तारण किया जाता है। हमने 4 सफाई कर्मचारी अपनी पंचायत में रखे हैं। नियमित रूप से सफाई का कार्य चलता है। अपनी महिलाओं को काफ़ी जागरूक किया है और वो काफ़ी सचेत हैं अब स्वच्छता के प्रति। कौशल विकास के अंतर्गत जितनी ट्रेनिंगें हमने उन्हें दिलाई हैं, ऐसी 300-500 की महिलाएं हैं जिनको हमने प्रशिक्षण दिलाया है। हमारे पंचायत में बहुउद्देशीय आंगनवाड़ी केंद्र भी है, जो कि एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सभी आंगनवाड़ियाँ हमारे केदारावाला ग्राम पंचायत में 7 आंगनवाड़ियाँ हैं और सभी आंगनवाड़ियाँ हमारी पंचायत में बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। हमारे जितने भी चौक हैं उन पर सोलर टावर लगाए गए हैं, जिनके द्वारा पूरी पंचायत जगमगाई है। और हमारी पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो भी चौक या फिर मोड़ हैं उन पे हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। जो भी दूसरी पंचायत से अटैच हैं रोड, वहाँ भी हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे हमारी पंचायत की पर पूरी निगरानी रहती है। हमारी पंचायत में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। हमारी पंचायत ई पंचायत के रूप में विकसित की जा रही है और जो भी तकनीकें हैं उनको, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या फिर किसी और चीज़ से संबंधित हो, उसमें नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पेयजल की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए सर्वप्रथम विधायक निधि एवं पंचायत निधि से हैंडपंपों में माइक्रो बूस्टर डलवाकर उन्हें पेयजल लाइनों से जोड़ा गया। जल निगम विभाग से 1.5 लाख लीटर के ओवरहेड टैंक का निर्माण भी किया गया। वर्तमान में पंचायत में 100% परिवारों को घर घर में नल के द्वारा शुद्ध पेयजल, गैस, विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं और साथ ही सोलर लाइट्स एवं सीसीटीवी कैमरा भी इस ग्राम पंचायत में लगाए गए हैं। मेरा नाम इमरान खान है। मैं सन 2014 में ग्राम पंचायत केदारावाला से सरपंच निर्वाचित हुआ था और जुलाई 2019 तक मेरा कार्यकाल रहा। जब मैं सरपंच बनने से पहले गांव वालों के बीच में गया वोट मांगने के लिए, तो ग्रामवासियों ने बहुत सारी समस्याएं मेरे आगे रखी, जिनमें सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, दूसरी सिंचाई की, तीसरी सड़कों की, चौथी शिक्षा व्यवस्था और भी कई तरह के मसले ग्राम पंचायत में थे, जैसे राशन कार्डों का ना होना। सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने पेयजल की थी
क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम में पेयजल की स्थिति ऐसी थी कि एक एक महीना 20-20 दिन ग्राम पंचायत में पानी घरों में नहीं आता था। हमने जो हमारे नलकूप है, सिंचाई नलकूप है, उनको हमने सबसे पहले पेयजल लाइनों से कनेक्ट किया। हमारे उस समय के क्षेत्रीय विधायक नौप्रभात जी ने उस समय मेरा सहयोग किया और उन्होंने विधायक निधि से कुछ पैसा स्वीकृत कराया और कुछ हमने ग्राम पंचायत से लिया और हमने सिंचाई नलकूपों को पेयजल लाइनों से जोड़ा। उसके बाद में हमारे यहाँ 7-8 हैंडपंप खराब पड़े हुए थे जो बिल्कुल बेकार अवस्था में थे, उनको हम लोगों ने ठीक कराया और उनमें माइक्रो बूस्टर डलवाया और उनको भी पेयजल लाइनों से कनेक्ट कराया। एक हमारे यहाँ 10-12 साल से पानी की टंकी ओवरहेड टैंक लंबित पड़ा हुआ था, सैंक्शन था लेकिन बन नहीं पाया था, कुछ लोकल इशू थे। मैंने ग्रामवासियों के साथ में बैठा के उसको इशू को मैंने सॉल्व कराया और ओवरहेड टैंक 1.5 लाख लीटर के ओवरहेड टैंक का मैंने ग्राम पंचायत में निर्माण कराया और आज आप देखिए ग्राम पंचायत में 100% स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति ग्राम पंचायत वासियों को उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही हमने बिजली के तार और खंभे भी हमने जगह जगह पर लगवाए और आज कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पर विद्युत की सुविधा ना हो। और हमने कंप्यूटर प्रशिक्षण पंचायत घर पर दिलवाया। हमने ग्राम पंचायत में अपनी ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में अलग से भी काम किया। हमारे इंटर कॉलेज नहीं था, हमारे बच्चे लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने को मजबूर थे। हमने अपनी ग्राम पंचायत में इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने एक ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया, जो इंटर कॉलेज में ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। हर घर में हमने 2-2 डस्टबिन दी हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की, और हम घर से ही कोशिश कर रहे हैं कि कूड़ा जो है वो घर से ही निस्तारित अलग अलग तरीके से पृथक करके उसको निस्तारित करने का काम करें। इस पंचायत में बारात घर का निर्माण भी चल रहा है। मैं मोहम्मद इकबाल, मैं इस गांव का निवासी हूं और जहां हम लोग खड़े हैं एक बारात घर है और ये निर्माणहीन है और इसमें एक अभी कार्य चल रहा है और ये जिला योजना 2020-21 के थ्रू ये बनाया जा रहा है। और ये हमारे जो जिला पंचायत है दयावती देवी और हमारे ग्राम पंचायत प्रधान जो निर्वाचित प्रधान है तबस्सुम इमरान के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और ये पीछे देख रहे होंगे तालाब है और मैं इसके बारे में कुछ आपके बारे में इस बार बताना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोग पानी पीते थे और काफ़ी कठिन समस्या से हम लोग जूझ रहे थे और एक दौर ऐसा आया जब हमारे इमरान प्रधान जी यहाँ निर्वाचित होकर आए तो उन्होंने काफ़ी समस्या इस गाँव की समस्या दूर की और अब लगभग 99% यहाँ की पेयजल की समस्या हल हो चुकी है। यही नहीं, माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण भी इस ग्राम पंचायत में चल रहा है। मैं प्रेम सिंह रावत ग्राम केदारावाला का निवासी हूँ। ये हमारा भद्रकाली का पेड़ है। यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं सभी ग्रामवासी और ये पूर्व प्राचीन काल मंदिर है भद्रकाली का। अब जो है इसमें निर्माणाधीन है, भी कार्य चल रहा है और सभी लोग इसमें सहयोग करके इस मंदिर को बना रहे हैं। मनरेगा एवं बाल विकास विभाग के युगपतिकरण से 16.5 लाख की लागत से एक सुंदर 2 मंजिला बहुउद्देश्य आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, जहां आजीविका हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे ग्राम पंचायत के ग्रामीण और अधिक सशक्त हुए हैं। यही नहीं, आज इस पंचायत में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड के सौजन्य से एक हाईटेक पंचायत घर है, जो कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। केदारावाला ग्राम पंचायत एक स्वच्छ ग्राम पंचायत है, जहां कोविड-19 महामारी के चलते भी लगातार स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। अन्य राज्यों से लौटे प्रवासियों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ अच्छे से क्वारंटीन भी किया गया है। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश को जकड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे देश का कोई भी राज्य हो, वह कोरोना की चपेट में है। तो उसके इस भयानक महामारी के चलते हमने अपनी पंचायत में सैनिटाइज़र किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान हमारी पंचायत में रखा जा रहा है। जब भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन वितरण किया जाता है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो अत्यंत गरीब परिवार हैं उनकी मदद की है, उनको राशन वितरण किया गया है। और बाहर से आए काफ़ी मज़दूर हमारे पंचायत में थे, उनको भी हमने हमारे ब्लॉक से और हमने अपने स्तर से भी उनको राशन मुहैया कराया है। हमारी पंचायत में बाहर से आने वाले प्रत्येक नागरिकों पर नज़र रखी जा रही है और
जितने भी प्रवासी बाहर से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर भी ये बाहर से आने वालों की सूचना शासन को हम दे रहे हैं। और हमने अपने गांव में ये सभी को बोला है, अपनी सूचना हमें दीजिए, हम शासन को अवगत कराएंगे। जितने भी परिवार होम क्वारंटाइन हमने कराए हैं, उनको हर चीज़ की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराई गई है। और हमारी पंचायत इन्हीं कार्यों के चलते इतने आगे पहुंची है। और मैं यही चाहती हूं और कि हमारी पंचायत इसी तरह आगे बढ़ती रहे। और भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मद्देनज़र रखते हुए हम विकास की ओर अग्रसर हैं और अग्रसर रहेंगे। और मैं भी इसी तरह अपनी पंचायत में उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इसी तरह अपनी पंचायत को आगे बढ़ाऊंगी और देश की नंबर 1 पंचायत बनाने का संकल्प जो हमने लिया है अपने ग्राम पंचायत केदारावाला को, तो हम उसकी ओर अग्रसर हैं। वास्तव में केदारावाला ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत है जिसने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। यकीनन भविष्य में भी ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों के सहयोग से वह दिन दूर नहीं जब ग्राम पंचायत केदारावाला भारतवर्ष की नंबर 1 ग्राम पंचायत कहलाई जाएगी। ग्राम पंचायत केदारावाला की अपनी वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से अन्य विभागों के संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। हम लोग जो है अपनी ग्राम पंचायत को देश की नंबर 1 ग्राम पंचायत बनाने के लिए हम लोग अग्रसर है। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को हम अपनी ग्राम पंचायत में लागू करने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारी ग्राम पंचायत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है। और हमारी ग्राम पंचायत को मेरे कार्यकाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। नई दिल्ली श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में पंचायत राज मंत्री भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा मुझे बेस्ट सरपंच का अवार्ड भी प्रदान किया गया। और वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायत को भी माननीय तबस्सुम इमरान जी जो ग्राम प्रधान है उनके नेतृत्व में GPDP अवार्ड 2018-19 जो 2020 में अभी हमारी ग्राम पंचायत इसके लिए भी चयनित हुई है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपनी ग्राम प्रधान का पूरा सहयोग करेंगे और हमारी ग्राम पंचायत देश की नंबर 1 ग्राम पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत केदारावाला अन्य सभी पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपर सचिव एवं निदेशक पंचायती राज श्री हरिचंद्र सेमवाल जी की अपेक्षा है कि सभी पंचायतें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आधारित ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की इस प्रकार से संरचना करें कि वे भी एक आदर्श ग्राम पंचायत की ओर अग्रसर हो सकें। और सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह अपील भी है कि वे अपनी पंचायतों का चौमुखी विकास कर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में अधिक से अधिक प्रतिभाग करें।